Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Akriti and I hope you all are having a great day. So आज हम बात करेंगे एक अच्छी लीडिंग एडटेक कंपनी जिसका नाम है फोकस्ड एडोमेटिक्स और उनका मंत्र है एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें ऑनलाइन टीचर्स की वैकेंसी आई है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो 2 वैकेंसी आज की वीडियो में हम एक पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आज हम बात कर रहे हैं उसका जो नाम है, जो डेजिग्नेशन है, वो है ऑनलाइन ट्यूटर का। तो उसमें जो ट्यूटर को पढ़ाना होगा वो होगा K-12। तो K-12 का मतलब होता है 12th तक के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होगा, आपको गाइड करना होगा, उनके डाउट्स क्लियर करने होंगे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे। और सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज एंड टेस्ट प्रेप सब्जेक्ट्स। ठीक है, और फिर वो अलग अलग लेवल्स, ग्रेड लेवल्स के लिए होंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा इसमें? आपको करना ये है कि आपको स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड उनके कोर्स के, आपको वो आंसर करना होगा। उन्हें अलग अलग मेथड्स और अप्रोचेस सिखाने होंगे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करना होगा और उन्हें मोटिवेशन देना होगा, रिव्यू, अपडेट एंड मेंटेन द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम सेशन टू सेशन, और एग्जामिन ईच स्टूडेंट्स शॉर्टकमिंग्स एंड सजेस्ट वेज टू एनहांस देयर लर्निंग स्ट्रैटेजीज। थिंक अब है कि आप कौन कौन एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी का ये है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको टीचिंग का एक जील होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए टीचिंग का, और पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड डॉक्टरेट्स आर ऑल्सो वेलकम। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए एंड शुड हैव साउंड नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, possess good communication and written skills. Candidates should have interest in teaching and comprehend academic content on our virtual tutoring sessions. और फिर थोड़ा सा आपको टाइपिंग नॉलेज अगर पहले से आता हो, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, तो अगर आपको टाइपिंग नॉलेज पहले से आती है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो उसका। फिर आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होगा कि पहले एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे। ठीक है, अ बेसिक सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, फिर एक टेक्निकल राउंड होगा उसके बाद। ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट फॉलोड बाय ए टेक्निकल राउंड। ठीक है, फिर इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या फिर लैपटॉप होना चाहिए, ये नहीं प्रोवाइड करेंगे, और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप काम करेंगे और आपको टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा सेशंस लेने के लिए। हेडसेट एंड डिजिटल टैबलेट आर प्रेफरेबल, जरूरी नहीं है हो, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, इट इज प्रेफरेबल। डिजिटल टैबलेट वो होता है ऐसे एक टैबलेट जैसा ही होता है, वो आप उसमें लिखोगे स्टाइलस से, पेन से, तो वो स्क्रीन पे भी उसी तरह से लिखा हुआ आता है, तो वो पढ़ाने में थोड़ी आसानी होती है। और हेडसेट ऑब्वियसली थोड़ा माइक रहेगा तो अच्छा से आवाज भी जाएगी आपकी। और इसमें सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं और काम करते हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए 3 तरह के एम्प्लॉयमेंट टाइप्स हैं। एक तो है फुल टाइम, पार्ट टाइम और एक फ्रीलांसर। तो फुल टाइम में भी ऑफिस बेस्ड है और / होम बेस्ड है। ठीक है, पार्ट टाइम में भी ऑफिस बेस्ड / होम बेस्ड है, फ्रीलांसर सिर्फ होम बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अच्छी जॉब है। और इसमें 2 तरीका है, आप ईमेल कर सकते हो, एक ईमेल आईडी दी है along with your CV and a brief cover letter on why you are interested in this position। तो इसमें CV और रेज्यूमे जो भी आपके पास है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि इसके फॉर्म में भी जरूरत है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इनको ईमेल कर सकते हो अपने CV के साथ और एक कवर लेटर के साथ, और एक लिंक भी है अप्लाई करने की, उसमें भी आपको रेज्यूमे अटैच करना होगा। और उसमें एक सेक्शन, उसमें जो पहला सेक्शन होगा पर्सनल डिटेल्स का होगा, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, आप किस तरह, मतलब प्रेफर्ड वर्क लोकेशन क्या है, वो मैंडेटरी नहीं है भरना। पोजीशन अप्लाई, मतलब वो एनीवेयर इन इंडिया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि आपको भरना नहीं पड़ेगा। फिर पोजीशन अप्लाइड पहले से भरा रहेगा, ऑनलाइन ट्यूटर। वर्क एक्सपीरियंस
आप डाल सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नीचे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप डाल दो। अगर आपने ट्यूशन, ठीक है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाए, कुछ भी आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप पढ़ा दो, डाल सकते हो उसमें। और फिर रिज्यूमे अटैच करना पड़ेगा। फिर एकेडमिक डिटेल्स देनी होगी, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर आपका अभी पूरा नहीं हुआ है तो भी उसमें एक सेक्शन है येट टू कंप्लीट, उस पर आप टिक कर सकते हो। फिर एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं, फिर हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, आप एक्सपीरियंस डिटेल वगैरह में भी आप स्किप भी कर सकते हो, कुछ कुछ फॉर्म्स में वो दिख रहा है इसमें, तो आप फॉर्म भर दो। और फिर मुझे फिर इनका मेल आएगा आपके पास, सिलेक्शन हुआ कि नहीं। सिलेक्शन क्या, पहले आप भरोगे, फिर आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा, फिर उसमें आप सेलेक्ट होगे तो आपका टेक्निकल राउंड होगा। तो ये प्रोसेस इनका इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इनकी साइट पे, तो मैं लिंक्स शेयर कर दूंगी अप्लाई करने का। और जो ईमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी पे अगर आपको सीवी भेजनी है तो आप वो भी कर सकते हो। और इसके बाद जो एक वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो भी फोकस एडोमेटिक्स के ही ऊपर होगा, पर वो होगा पोजीशन जो होगी वो होगा ऑनलाइन मेंटर K-12 कंप्यूटर साइंस के लिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए है, और आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज click on the like button, and please subscribe to the channel, it would mean a lot. And yeah, thank you and have a nice day.